गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। इसमें सिर्फ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेशनल इनकम में जो सम्स होते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। नेशनल इनकम सॉल्व करने के आपने 3 मेथड पढ़े हैं: इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन तीनों मेथड्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किनको प्लस करके क्या आता है, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें है कंपनसेशन टू वर्कर। कंपनसेशन टू वर्कर में हमारे पास वेजेस, सैलरी किसी भी टाइप की हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, कैलकुलेट इंक्लूड की जाएगी। पेंशन है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ ESI PF जैसे होता है उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो इसमें इंक्लूड होगा। दूसरा इसमें है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है: रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें ऐड होती हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है, प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं: डिविडेंड, कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉफिट भी दिया हो और ये तीनों चीज़ें भी दे रखी हों तो आपको या तो प्रॉफिट को इंक्लूड करना है ऑपरेटिंग सरप्लस में, या फिर इन तीनों चीज़ों को प्लस करके इंक्लूड करना है। तो इन प्रॉफिट और इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही इंक्लूड की जाएगी। फिर इसके बाद आती है आपके पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, हम सबको पता है। मिक्स्ड इनकम, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे होते हैं, उनकी इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकते हैं। वो सारी उनकी इनकम जो होती है वो मिक्स इनकम होती है, तो वो मिक्स इनकम इसमें आ जाएगी। इन तीनों को प्लस करके, यानी कि ए मैंने क्या बताया आपको, कंपनसेशन टू वर्कर्स, बी था ऑपरेटिंग सरप्लस, सी था मिक्स इनकम। इन तीनों को अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपके पास जो आता है वो था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अभी इसको और आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, या इसका दूसरा नाम प्रोडक्शन मेथड भी इसको बोलते हैं। इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स। यानी ऑल सेक्टर्स जैसे हमारे पास प्राइमरी सेक्टर्स है, इंडस्ट्री सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, इन तीनों ने कितनी कितनी वैल्यू एडेड की अपने अपने प्रोडक्ट में। तो प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू एडेड कितना हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर ने कितना वैल्यू एडेड किया, टेरिटरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडेड किया, इन सबको प्लस करके आपके पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब वैल्यू एडेड कैसे निकालना है, टोटल आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स ने कितना आउटपुट किया, इंडस्ट्री सेक्टर ने कितना आउटपुट किया, या टेरिटरी सेक्टर ने कितना आउटपुट सर्विस का आउटपुट किया, उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन बाय ऑल सेक्टर, और इसको परचेज भी बोलते हैं। आप इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आ जाएगा वैल्यू एडेड। अब जो GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, यही होती है हमारी GDP एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम बात है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दोनों ही सेम बातें हैं। अब तीसरा मेथड और लास्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं कि सबने कितना कितना फाइनल एक्सपेंडिचर किया, उनको जोड़कर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें हमें क्या आता है, GDP एट मार्केट प्राइस इसमें भी आएगा। अगर इन सब चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, लिखा है GDP एट मार्केट प्राइस अंडर दिस मेथड इंक्लूड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड्स होंगी और इन सबको इंक्लूड्स करके आपके पास आ जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। सबसे पहला है फाइनल कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर ने जहाँ जहाँ जितने भी फाइनल कंजम्पशंस किए हैं वो। फाइनल कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर जैसे हम लोग हो गए, हम लोगों ने कितना कंजम्पशन किया है। ग्रॉस फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, ग्रॉस फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कई बार हमें नेट फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया होता है तो उसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता है। आपको ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रीशिएशन इंक्लूड करना है और हमेशा ग्रॉस ही लेना है। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चेंज इन स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मैंने नीचे फॉर्मूले दिए हैं आपको। नेट एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन सबको प्लस करने के बाद जो आपके पास आएगा
वो होगा GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कई बार आपको क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो कंजम्पशन है वो नहीं दिए होते, तो इसके जगह उसने दिया होता पर्सनल कंजम्पशन निकालनी पड़ती है। पर्सनल कंजम्पशन कैसे निकलती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन होगी, उसमें से आपको पर्सनल इनकम टैक्स है ना, ये मैंने पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि टैक्स और सेविंग्स भी हम लिख सकते हैं, टैक्स ना लिखें इसमें, मैं इसको सेविंग कर देता हूँ ना, पर्सनल सेविंग्स, इनकम का वो पार्ट जो हमने खर्च नहीं करा। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब इतना पैसा हमारे पास है, सब कुछ काटने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद इतना पैसा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गई हमारी। इस इनकम में से वो पार्ट जो हमने सेविंग कर लिया है, जो हमने बचा लिया है ना, तो वो हो गई, टैक्स नहीं है, पर्सनल सेविंग्स है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से पर्सनल सेविंग्स आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी पर्सनल कंजम्पशन, और जो पर्सनल कंजम्पशन है वही होती है प्राइवेट कंजम्पशन भी। अब हमारे पास हमने पता लगा लिया कि अगर हम इनकम मेथड से कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जोड़ के हमारे पास क्या चीज़ें, कंजम्पशन टू वर्कर, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, अब हमें उसे बताना है कि भाई वो नेट बनाना है, वो तो नेट है ही, ग्रॉस बनाना है, नेट बनाना है, नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक बनाना है किसी को, या फैक्टर कॉस्ट पे है तो मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस पे है तो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ये 6 बातें हम और सीखते हैं, ईजी है बहुत। ग्रॉस टू नेट कन्वर्ट करना है तो आपको डिप्रीशिएशन माइनस करना है, ग्रॉस में डिप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, जब नेट बनाना होता है तो डिप्रीशिएशन आपको माइनस करना होता है। जब नेट से ग्रॉस बनाते हैं तो बिल्कुल अपोजिट, डिप्रीशिएशन को प्लस कर देना होता है, क्योंकि नेट में डिप्रीशिएशन होता नहीं है लेकिन ग्रॉस में डिप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा। डिप्रीशिएशन का ही दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डिप्रीशिएशन नहीं दिया है तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा, तो इसके साथ भी यही करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डिप्रीशिएशन की जगह जहाँ डिप्रीशिएशन माइनस करना है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ डिप्रीशिएशन प्लस करना है वहाँ प्लस कर देंगे। अब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देना है। फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन होगी, मार्केट प्राइस पे आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देना है। इसके बाद अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है और उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो NIT को माइनस करना है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फार्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और कई बार क्वेश्चंस में इसको ग्रांट के नाम से भी बोला होता है, ग्रांट भी बोली होती है, सेम बात है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फार्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज और ग्रांट। अगला है डोमेस्टिक टू नेशनल। अगर आपको डोमेस्टिक टू नेशनल निकालना है तो इसमें हमें निकालना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जब डोमेस्टिक दिया होगा और नेशनल में जाना है, नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको इसमें प्लस करना है, और जब नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है कि जितना हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, वो विदेशों में जाके, फॉरेन में जाके पैसा अर्न करके लाते हैं वहाँ से वो, और कुछ लोग जो विदेशी हैं और हमारी कंट्री में काम करते हैं, यहाँ से वो अपना पैसा कमा के अपने देश ले जाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस। हमने फॉरेनर्स को अपने यहाँ काम करने के लिए कितनी पेमेंट पेड की है वो, और हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट है उन्होंने फॉरेन में जाकर कितना पैसा अर्न करके या रिसीव करके अपनी कंट्री में ला रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है। ये प्लस भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।